हाय एवरीवन, DSA डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब जब भी किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्लेसमेंट की बात आती है तब इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। DSA इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट। अब क्योंकि DSA एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है एंड इस सब्जेक्ट की ऑडियंस भी काफी बड़ी है, इसी वजह से काफी सारे लोगों को अगर DSA पसंद है देन एट द सेम टाइम काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको DSA नहीं पसंद। बट सबको ही लगता है कि पसंद हो या ना पसंद हो DSA तो करना ही पड़ेगा बिकॉज इट विल बी आस्क्ड इन द प्लेसमेंट इंटरव्यूज ऑफ ऑल द कंपनीज। बट दैट इज नॉट राइट एंड इसीलिए आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ऐसी 7 कंपनीज दैट डू नॉट आस्क DSA इन एनी ऑफ देयर प्लेसमेंट इंटरव्यूज एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम दे मैनेज टू गिव इक्वली कंपेटिटिव सैलरीज। सो अगर आपकी DSA में कमांड कम है या फिर आपका DSA करने का मन नहीं करता, स्टिल यू कैन मैनेज टू क्लियर द प्लेसमेंट इंटरव्यूज ऑफ दीज कंपनीज and at the same time enjoy the benefits of equally competitive salaries। अब वैसे तो इन कंपनीज की लिस्ट बहुत बड़ी है बट मैंने आप सभी के लिए ये टॉप 7 कंपनी शॉर्टलिस्ट करी हैं क्योंकि ये सैलरीज भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, इनका वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम ये DSA नहीं पूछते अपने प्लेसमेंट इंटरव्यूज में। अब आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल दीज 7 कंपनीज। ये कंपनीज क्या करती हैं, इनका हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, ये CTC क्या प्रोवाइड करती हैं एंड अ लॉट मोर थिंग्स। सो इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज एट द एंड आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल। प्लीज उस मैसेज को सुने बिना मत जाना एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारी सबसे पहली कंपनी है टावर रिसर्च कैपिटल। अब इस कंपनी के बारे में किसने नहीं सुना। टावर रिसर्च कैपिटल इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होता है, जिसके अंदर हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली ट्रेड कर रहे होते हैं। अब क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना मैनुअली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वी नीड टू राइट एल्गोरिथम्स फॉर इट। अब इन एल्गोरिथम्स को लिखने के लिए यू नीड टू बी गुड इन मैथ्स एंड टेक एज वेल, राइट। अब बात करते हैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस की। टावर रिसर्च कैपिटल का फर्स्ट इंटरव्यू प्रोसेस होता है हैकर रैंक टेस्ट। तो यही सिर्फ एक फर्स्ट राउंड है हैकर रैंक टेस्ट जिसके अंदर कोडिंग पूछी जाती है। इसके बाद जितने भी प्लेसमेंट इंटरव्यूज हैं उनमें से किसी में भी कोडिंग नहीं पूछी जाती। अब आप कहोगे कि फिर पूछा क्या जाता है। बाकी इंटरव्यू प्रोसेसेस के अंदर यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के अंदर मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है C++। के अंदर आपकी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड होनी चाहिए, आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ आना चाहिए। यू नीड टू नो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इनके फर्दर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं एंड अ लॉट मोर थिंग्स। सो लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ डेवलपर रोल, बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ क्वांट रोल देन आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्टैटिस्टिक्स अच्छी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, टावर रिसर्च कैपिटल की CTC के बारे में। सो CTC में सबसे पहले आता है बेस पे। फॉर फ्रेशर्स द बेस पे रेंजेस फ्रॉम 30 to 33 LPA। देन उसके बाद आता है आपका परफॉर्मेंस बोनस विच रेंजेस फ्रॉम 8 to 18 LPA। देन उसके बाद आता है आपका साइन इन बोनस विच इज 6 lakhs। सो इन सबको ऐड करके आपका टोटल CTC बनता है 44 to 54 LPA। ऑलराइट, सो आवर सेकंड कंपनी इज क्रेड। अब इसके बारे में भी आप सभी ने सुना ही होगा दैट क्रेड इज अ फिनटेक बेस्ड स्टार्टअप एंड इट प्रोवाइड सर्विसेज ऑन क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स ऑन द सेम। अब अगर इसकी हायरिंग प्रोसेस की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है मशीन कोडिंग राउंड, जिसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है एंड आपको उस प्रॉब्लम का वर्किंग सोल्यूशन सबमिट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल। ऑलराइट, अब इसके बाद हमारा सेकंड राउंड आता है LLD राउंड विच इज लो लेवल डिजाइन राउंड। इसके अंदर आपको सिस्टम डिजाइन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे एक सिस्टम को डिजाइन करना होता है। You need to focus on the database designing, then how the API calls are made, how to scale up and a lot of similar things. Then इसके बाद हमारा थर्ड राउंड होता है which is exploratory round, जिसके अंदर आपको आपके रिज्यूमे के बेसिस पे ग्रिल किया जाता है, आपके पास एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा जाता है एंड उसी के बेसिस पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट द हायरिंग प्रोसेस। सो अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, दैट इज क्रेड का CTC क्या होता है। सो फॉर फ्रेशर्स द बेस पे इज 22 lakhs। देन उसके बाद आता है साइन इन बोनस विच इज 2 lakh रुपीज। देन उसके बाद आपको ESOPs मिलते हैं विच आर वेस्टेड ओवर 4 years। वो ESOPs होते हैं 28 लाख रुपीज के। सो आपका टोटल CTC बनता है 52 लाख रुपीज का, बट आपका फर्स्ट ईयर का CTC बनता है 26.8 लाख रुपीज का। ओके, सो अब बात करते हैं हमारी थर्ड कंपनी की एंड दैट इज रेजरपे। रेजरपे एक पेमेंट गेटवे कंपनी है। अगर हम इसके हायरिंग प्रोसेस की बात करें तो इसका हायरिंग प्रोसेस क्रेड से काफी सिमिलर होता है, सिर्फ फर्स्ट राउंड में डिफरेंस है। जैसे क्रेड के अंदर मशीन कोडिंग राउंड होता था तो इसके अंदर फोन स्क्रीनिंग राउंड होता है, जिसके अंदर आपको आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे ग्रिल करा जाता है, आपके रिज्यूमे पे ग्रिल करा जाता है एंड आपके पास प्रोजेक्ट्स पे ग्रिल करा जाता है। ओके, बाकी सारे राउंड इसके क्रेड से सिमिलर ही रहते हैं, जैसे LLD राउंड एंड देन एक्सप्लोरेटरी राउंड। ओके, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड दैट इज CTC ऑफ रेजरपे। सो फॉर फ्रेशर्स द बेस पे इज 16 लाख रुपीज पर एनम। देन उसके बाद आता है आपका रिलोकेशन बोनस विच इज 1 लाख रुपीज।
देन उसके बाद आता है आपका रिटेंशन बोनस विच इज 2 लाख रुपीज, एंड देन उसके बाद आते हैं आपके स्टॉक ऑप्शंस विच इज 5 लाख। सो इसका टोटल सीटीसी बनता है 24 लाख रुपीज का। ओके, सो अब आते हैं हम हमारी फोर्थ कंपनी पे, एंड दैट इज ब्राउजर स्टैक। ब्राउजर स्टैक के बारे में भी आप सभी ने सुना ही होगा। ये एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर टेस्टिंग आउट योर वेबसाइट्स एंड योर एप्लीकेशंस ऑन डिफरेंट डिवाइसेस एंड ब्राउजर्स। ओके, सो अगर हम बात करें इसकी हायरिंग प्रोसेस की, सो इसके अंदर सबसे पहले होता है फोन स्क्रीनिंग राउंड, जिसके अंदर आपको आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे ग्रिल करा जाता है। देन उसके बाद आपके रिज्यूमे के बारे में बात करी जाती है, आपके पास प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी जाती है। देन उसके बाद आपको दिया जाता है एक असाइनमेंट टास्क, जिसको आपको 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना होता है। इसके अंदर एक इंटरव्यूअर होगा जो आपके साथ इंटरव्यू में बैठा होगा, एंड उसी के सामने आपको ये पूरा टास्क कंप्लीट करना है, बट यू आर अलाउड टू यूज इंटरनेट। ओके, आपको कुछ भी चीज देखनी हो तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। देन इसके बाद होता है आपका एचआर और मैनेजरियल राउंड, जिसके अंदर आपको आपके रिज्यूमे के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी वैल्यू चेक करने के लिए, एंड अ लॉट ऑफ सिमिलर थिंग्स दैट हैपन इन एचआर राउंड्स। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, एंड दैट इज ब्राउजर स्टैक का सीटीसी क्या होता है। सो फॉर फ्रेशर्स द बेस पे इज 20.5 लाख रुपीज पर एनम। देन उसके बाद आते हैं हमारे साइन इन एंड रिटेंशन बोनस पे, एंड दैट इज फॉर 5 लाख रुपीज। इसमें कोई स्टॉक ऑप्शंस नहीं होते, सो उसका टोटल सीटीसी बनता है 25.5 लाख रुपीज पर एनम। ऑलराइट, सो अब हमारी फिफ्थ कंपनी है कॉइनबेस। सो कॉइनबेस इज बेस्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। इसके अंदर आप क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, एंड लॉट मोर थिंग्स। राइट, अब अगर हम बात करें इसकी हायरिंग प्रोसेस की, सो इसके अंदर सबसे पहले होता है ऑनलाइन राउंड, जिसके अंदर आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड, जिसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, एंड उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आप किस लॉजिक से अप्रोच करते हो उसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है। देन इसके बाद होता है आपका लो लेवल डिजाइन राउंड, हाई लेवल डिजाइन राउंड, जिसके अंदर आपको सिस्टम डिजाइन के प्रिंसिपल्स पे ग्रिल किया जाता है, एंड देन एट लास्ट देयर इज मैनेजरियल राउंड, जिसके अंदर आपसे रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड आपके पास एक्सपीरियंस और पास प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें इसके सीटीसी की, सो कॉइनबेस का सीटीसी फॉर अ फ्रेशर लाइज बिटवीन 40 to 45 लाख। ओके, सो अब बात करते हैं हमारी सिक्स्थ कंपनी की, एंड दैट इज गोजेक। गोजेक एक मल्टी सर्विस टेक प्लेटफॉर्म है, एंड इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट्स, पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, फूड डिलीवरी एटसेट्रा। ओके, अब अगर हम बात करें इसकी हायरिंग प्रोसेस की, सबसे पहले आता है टेक होम प्रोजेक्ट राउंड, जिसके अंदर आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसको आप घर जाके सॉल्व कर सकते हो, एंड 2 डेज के अंदर आपको रिटर्न करना होता है। देन उसके बाद आता है लो लेवल डिजाइन राउंड, हाई लेवल डिजाइन राउंड, एंड देन लास्ट में आता है मैनेजरियल और एचआर राउंड, जिसके अंदर आपके रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पास एक्सपीरियंसेस और पास प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं इसकी सीटीसी की। सो फॉर फ्रेशर्स गोजेक का बेस पे होता है 21.5 लाख रुपीज। देन उसका रीलोकेशन बोनस होता है 50,000। देन उसके बाद इसके स्टॉक बोनसेस होते हैं फॉर 17 लाख रुपीज। सो इसका टोटल सीटीसी बनता है 38.5 लाख रुपीज, बट इसका पर ईयर का कॉम्पेंसेशन बनता है 27.8 लाख रुपीज। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं हमारी सेवेंथ एंड द लास्ट कंपनी के बारे में। इस कंपनी का नाम है एयरबेस। सो एयरबेस एक मनी स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है विच इज यूज्ड फॉर बिल पेमेंट्स, एक्सपेंस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स एटसेट्रा। राइट, इसके अंदर ऑटोमेशन प्रोसेसेस बनते हैं विच कैन हैव अ गुड कंट्रोल एंड विजिबिलिटी ओवर फाइनेंशियल प्रोसेसेस। राइट, अब अगर हम बात करें इसकी हायरिंग प्रोसेस की, तो इसके अंदर सबसे पहले होती है इंट्रोडक्टरी कॉल। देन उसके बाद आपको एक टेक होम प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसको आपको घर पे सॉल्व करना होता है। देन उसके बाद आपके टेक्निकल राउंड्स होते हैं, जिसके अंदर आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, एंड आप उन प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन की तरफ क्या अप्रोच रखते हो, कैसे सॉल्व करना चाहते हो, क्या लॉजिक लगाते हो, उसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है। एंड देन इसके बाद होता है आपका फाइनल इंटरव्यू, जिसके अंदर आपसे रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पास एक्सपीरियंसेस एंड पास प्रोजेक्ट्स पे आपको ड्रिल किया जाता है। ओके, अब अगर हम बात करें इसके सीटीसी के बारे में, तो इसका सीटीसी वेरी करता है 20 to 25 लाख पर एनम। ऑलराइट, सो ये थी हमारी टॉप 7 बेस्ट कंपनीज जो कि डीएसए नहीं पूछती इन एनी ऑफ देयर प्लेसमेंट इंटरव्यूज, बट स्टिल दे मैनेज टू गिव इक्वली कंपेरेटिव सैलरी। सो अब बात करते हैं हमारे उस इंपॉर्टेंट मैसेज के बारे में। आप में से काफी लोग सेंस कर ही गए होंगे कि ये मैसेज किसके बारे में। हाँ, दिस मैसेज इज अबाउट इफ वी शुड डू डीएसए और नॉट, हमें डीएसए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो इस वीडियो को 2 टाइप के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। द फर्स्ट वन इज जिनका प्लेसमेंट सीजन जस्ट आने वाला है, बट उनको अभी भी डीएसए के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया। उन्होंने डीएसए पढ़ी है, उनको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में पता है, बिग ओ नोटेशंस के बारे में पता है, सब चीजों के बारे में उनको आइडिया है, बट स्टिल उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा डीएसए के अंदर कि वो इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आई डू नॉट हैव एनी इश्यूज विद दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्होंने एक बार डीएसए पढ़ रखी है, इन्हें पता है कि डीएसए में सब चीजें कैसे चलती हैं, एंड देन दे आर डिसाइडिंग टू गो फॉर अ इंटरव्यू और गो फॉर अ कंपनी जिसके अंदर डीएसए नहीं पूछी जाती।
क्योंकि वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, उन्हें डीएसए करने में इतना मजा नहीं आता, विच इज अ फेयर पॉइंट, राइट? बट द सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर जो भी अपने कॉलेज के इनिशियल ईयर्स में है, फर्स्ट सेकंड ईयर में है अपने कॉलेज के, एंड उनको अभी भी पता लगा है कि डीएसए करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उनको क्योंकि डीएसए मुश्किल लगती है, डीएसए हार्ड लगती है, सो दैट इज व्हाई दे आर ट्राइंग टू फाइंड एन एस्केप रूट कि डीएसए करनी ही ना पड़े। बट दैट इज नॉट राइट, क्योंकि अगर आप अपने कॉलेज के इनिशियल ईयर्स में हो तो आपको डीएसए डेफिनेटली एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि डीएसए आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाती है। देखो, काम तो हर कोई कर लेता है, व्हेन यू गो इनटू एन इंडस्ट्री आप काम कैसे ना कैसे कर ही लोगे, बट द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल वर्क एंड अ गुड वर्क इज व्हाट दैट मैटर्स द मोस्ट। डीएसए सिर्फ प्लेसमेंट क्लियर करने के लिए मत पढ़ो, बट इंस्टेड डीएसए पढ़ो ताकि आप एक अच्छा कोड लिख सको, एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सको। देखो यार, स्टार्टिंग में डीएसए हार्ड लगेगी, मुझे भी लगी थी, आपको भी लग रही है, इट्स अ कॉमन एंड जनरल फीलिंग, सबको लगती है, बट आपको डीएसए को थोड़ा टाइम देना होगा। बिल्कुल भाग मत जाओ डीएसए से, बिल्कुल स्किप मत कर दो इसे, थोड़ा टाइम दो डीएसए को, कुछ मंथ्स प्रैक्टिस करो एटलीस्ट, हर दिन नई नई प्रॉब्लम सॉल्व करो, एल्गोरिथम सीखो, कुछ नया करो, एंड आई कैन एश्योर यू फॉर मोर देन 80% ऑफ द केसेस डीएसए एक पॉइंट के बाद बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। आप जब नई नई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसके लिए अप्रोच सोचते हो, एंड देन वो अप्रोच वर्क कर जाती है, तो जो खुशी मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। सो ट्राई टू इनकलकेट दिस फीलिंग ऑफ प्रैक्टिसिंग डीएसए एंड गिविंग इट सम मोर टाइम, एंड यू विल डेफिनेटली सी पॉजिटिव रिजल्ट्स। कुछ टाइम देके देखो डीएसए को, एंड डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस वाज हर्षित रेहन साइनिंग ऑफ। Take care everyone, and I will see you in the next video. Till then, keep preparing and be focused. If I keep on fighting, if I keep on trying